हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करने वाले हैं फ्लूइड मैजिक मॉडल जो कि सिंगर और निकोलसन ने दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को समझाने के लिए। उन्होंने जो बताया था वो अपना मॉडल बताया था कि इसमें आप लेयर दे सकते हैं बाहर से अंदर की तरफ, सबसे बाहर प्रोटीन की, फिर लिपिड की और फिर प्रोटीन की। तो उन्होंने इसे PLLP मॉडल भी बोल सकते हैं आप इसे। तो ये प्लाज्मा झिल्ली की स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं पूंछ युक्त और हेड जिसमें है, ये आपके कौन है, फॉस्फोलिपिड हैं। और अगर ये वाला पार्ट आप आउटसाइड द सेल माने तो इसका आधा पार्ट है वो सेल के साइटोसोल में डूबा हुआ है, ये वाला पार्ट। ठीक है, दो तरह की प्रोटीन आपको दिखाई दे सकती हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन, दूसरी होती है पेरीफेरी प्रोटीन। ठीक है, इंट्रिंसिक जैसे ये है आंतरिक भाग में जुड़ी हुई है, ये अंतर्वेशी प्रोटीन है, जबकि ये पेरीफेरी में है, ये वाली पेरीफेरी में। ठीक है, तो ये दो तरह की प्रोटीन आपको मिलेंगी, कौन सी, इंट्रिंसिक, दूसरी पेरीफेरी में, या फिर एक्सट्रिंसिक बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ प्रोटीन है वो बाहर से लेकर अंदर तक फैली हुई होती हैं, ये अणुओं के लिए आवागमन का माध्यम प्रदान करती हैं। जैसे पोरीन प्रोटीन है, जो भी अणु यहाँ आएगा उससे साइटोसॉल में भेजने के लिए ये एक लिंक, एक चैनल प्रदान करेंगी। ठीक है, पोरीन प्रोटीन इसका एग्जाम्पल मान सकते हैं आप। अगर ये प्रोटीन हो गया, दो आपको लिपिड की लेयर, फॉस्फोलिपिड की लेयर, फिर ये वापस से प्रोटीन हो गया। ठीक है, वो फॉस्फोलिपिड के एक अणु में जाएं तो इसमें आप देख सकते, ये जो आप फॉस्फोलिपिड के एक अणु के स्ट्रक्चर देखें तो ये उसका हेड वाला पार्ट है, और ये कैसा है, टेल है। टेल कैसी होती है, ये टेल होती है आपकी नॉन पोलर है। तो कैसी, अध्रुवीय है, इसलिए जल विरोधी होगी। जबकि ये वाली जो सिरा है ये कैसा है, पोलर है, तो ये कैसा होगा, हाइड्रोफिलिक होगा, यानी कि जल आकर्षित होगा, जल आकर्षित करेगा, जल आकर्षी होगा। जबकि ये टेल वाला पार्ट ये कैसा होगा, जल विरोधी होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसमें स्ट्रक्चर देख सकते हैं। जो भी अणु आएगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है छोटे छोटे से अणु, ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल है, जीव विज्ञान का सर्वाधिक सुसज्जित अणु, मोस्ट ऑर्नामेंटल एटम ऑफ योर बायोलॉजी। ये प्रोटीन के थ्रू, ये जो पूरे मिडल पार्ट से लेके बाहर से अंदर तक फैली हुई है, इसे कहते हैं टनल प्रोटीन। अगर जैसे कोई भी यहाँ पे एटम आता है तो इसे चैनल लिंक प्रदान करेंगे साइटोसॉल में भेजने के लिए। अगर हम रासायनिक संगठन की बात करें, प्लाज्मा झिल्ली का रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन की बात करें, तो केमिकल कंपोजिशन में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, इसमें लिपिड देख सकते हैं आप। ठीक है, इसमें आप प्रोटीन देख सकते हैं, इसमें आप कार्बोहाइड्रेट देख सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स कितनी है, 1 से 2% तक। प्रोटीन कितनी है इसमें, 58 से 59% तक, जिसमें आपके आर्जिनिन और लाइसिन है वो सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। लिपिड में आपके 40% देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये केमिकल कंपोजिशन है किसका, प्लाज्मा झिल्ली का रासायनिक संगठन। तो फ्लूइड मैजिक मॉडल जो कि सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है आपकी प्लाज्मा झिल्ली का स्ट्रक्चर समझाने के लिए, उसमें आप देख सकते हैं आउटसाइड द सेल आपका कुछ पार्ट आउटसाइड द सेल है, कुछ पार्ट इनसाइड द सेल है। तो इसमें आप देख सकते हैं ऊपर प्रोटीन, लिपिड फिर प्रोटीन, ये आपकी पेरीफेरी प्रोटीन है, और ये कैसी है, इंट्रिंसिक प्रोटीन है। कुछ प्रोटीन अंदर से बाहर तक फिर स्थित है, और ये टनल की तरह बिहेव करेंगी। अब नॉन पोलर वाला पार्ट है जो एक फॉस्फोलिपिड का, ये कैसा है, टेल वाला पार्ट है, और ये अध्रुवीय होने की वजह से ये जल विरोधी होता है। जबकि हेड वाला पार्ट है वो पोलर है और जल आकर्षक होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। इसके अलावा कुछ फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट दिखाई जाती है, जो हालांकि उसके अभी तक प्रमाण नहीं है। बताया जाता है कि ये प्रोटीन है मूवमेंट करके एक लिपिड से दूसरी लिपिड की लेयर तक पहुँच सकती है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक भी पहुँच सकती हैं, लेकिन इसके प्रमाण नहीं है। ये अपनी जगह पर रोटेशनल मूवमेंट कर सकती हैं। ठीक है, लेटरल और रोटेशनल मूवमेंट कर सकती हैं। फ्लिप फ्लॉप का जो रिएक्शन है आप कौन सी विधि से देख सकते हैं, ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी से, इलेक्ट्रो स्पिन रेजोनेंस के द्वारा देख सकते हैं। किसके द्वारा, ESR इलेक्ट्रोस्कोपी स्पिन रेजोनेंस के द्वारा देख सकते हैं। तो दिस विल बी ऑल अबाउट योर सिंगर एंड निकोलसन मॉडल। थैंक्स।